नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए झारखंड अपडेट के आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को देखने वाले हैं, जिस सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। इसे हम लोग पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे। इसके अलावा एक अभ्यास प्रश्न सेशन के अंत में, जिसका जवाब आप चाहे तो कमेंट में कर सकते हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अवेलेबल करा दिया है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, जहां से पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा इस सेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं 11 सितंबर के आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। इसके अलावा मेरे एक्स अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं @झार_अपडेट के URL से। तो चलिए दोस्तों झारखंड करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं आज। और हर दिन की तरह लास्ट वीडियो के जो प्रश्न थे, अभ्यास प्रश्न, उसे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। प्रश्न जो मैंने पूछा था दोस्तों वह है PTR यानी पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बसे किस गांव को पूरी तरह से दूसरे स्थान पर पुनर्वासित कर दिया गया है। इसके लिए जो 4 ऑप्शन था ये था ऑप्शन ए देवरी गांव, ऑप्शन बी मोतिया गांव, ऑप्शन सी चिरुडी गांव या ऑप्शन डी जयगीर गांव। दोस्तों इसका सही उत्तर है जयगीर गांव। जयगीर गांव जो PTR कोर एरिया में था, इसे पूरी तरह से पुनर्वासित कर दिया गया है। आपको बता दें कि PTR के कोर एरिया में बसा जो जयगीर गांव, तो उस जयगीर जो गांव था इसे पुनर्वासित कर दिया गया है। यह PTR एरिया से पुनर्वासित होने वाला पहला गांव है। और पूरी आबादी को जो है पलामू में पोल गांव में बसा दिया गया है, जो कि सतबरवा प्रखंड पलामू में है। और परंपरागत तरीके से सबको शिफ्ट किया गया है। स्थानांतरण वन्य आवास एवं जैविक दबाव को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। और जंगली जानवरों को जीवन यापन करने के लिए मानव मुक्त क्षेत्र प्रदान करने के उद्देश्य से ही ये पूरे आबादी को शिफ्ट किया गया है इस जयगीर गांव को पोल गांव में, जो कि पलामू में ही है। वहीं बाघों को बसाने के लिए PTR प्रबंधन ने करीब 1 दर्जन गांव को शिफ्ट करने की योजना भी बनाई हुई है। और ये जो जयगीर गांव है दोस्तों, ये माओवादियों की कभी उपराजधानी मानी जाती रही है। और बूढ़ा पहाड़ के बाद जयगीर का पहाड़ माओवादियों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना भी रहा है। कई सारे कारण हैं जिसके कारण जयगीर गांव को पुनर्वासित किया गया है। तो ये था लास्ट वीडियो का अभ्यास प्रश्न। चलिए अब कुछ नए प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर्स के। और करंट अफेयर्स का आज का जो पहला प्रश्न है, भारत के किस आदिवासी नेता को भारत रत्न देने के प्रस्ताव को झारखंड विधानसभा में पास किया गया है। बिरसा मुंडा, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन या फिर जयपाल सिंह मुंडा। दोस्तों आपको बता दें, शिबू सोरेन को भारत रत्न दिए जाने का एक प्रस्ताव विधानसभा में पास किया गया है। मानसून सेशन के दौरान अंतिम दिन यह प्रस्ताव पास किया गया था, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है। आपको बता दें कि जो मानसून सेशन समाप्त हो चुका है, उस दौरान शिबू सोरेन को भारत रत्न देने के प्रस्ताव को पास किया गया है विधानसभा में। और मानसून सेशन के अंतिम दिन यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। इसके लिए जो वर्तमान में भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ है, इन्होंने प्रस्ताव सदन में पेश किया था, जिसे पास किया गया। दोस्तों बात शिबू सोरेन की है तो आपको बता दें ये झारखंड निर्माण आंदोलन के प्रणेता रहे हैं। उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था नेमरा गांव रामगढ़ में 1944 में 11 जनवरी को। बचपन का उनका जो नाम है वो शिवलाल था। 4 अगस्त को 2025 को उनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके पिता सोबरन सोरेन थे, पत्नी रूबी सोरेन है। झामुमो का गठन उन्होंने विनोद बिहारी महतो के साथ एक राय के साथ किया था 1973 में। आपको बता दें कि वो मुख्यमंत्री भी 2 मार्च 2005 को पहली बार बने थे झारखंड के। और इसके अलावा कुल 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के, 2005, 2008 और 2009 में। जबकि वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वो केंद्रीय कोयला मंत्री भी 2014 में रह चुके हैं। इसके अलावा उनके MP बनने की बात करें तो दुमका से 6 बार MP रहे हैं। 80, 86, 89, 91, 96 और 2004 में 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, 2002 और 2020 में। और अभी जब उनका निधन हुआ, उनका कार्यकाल 26 तक था, 20 से 26 तक वो इनकम्बेंट MP थे राज्यसभा के।
इसके अलावा जेएमएम के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे हैं और लगातार वो अध्यक्ष रहे जेएमएम के। उन्हें उपनाम से भी जाना जाता था, गुरुजी के उपनाम से, और दिशोम गुरु के नाम से उन्हें जाना जाता था, शिबू सोरेन को। और चूँकि उनका निधन हो गया है इसलिए शिबू सोरेन को भारत रत्न दिए जाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि आज तक किसी भी आदिवासी नेता को अब तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, अंबेडकर वादियों के 4 धाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसका लोकार्पण किया गया? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ महतो, ऑप्शन बी दशरथ चंद्र दास, ऑप्शन सी देवव्रत दास या ऑप्शन डी रमेश चंद्र दास। दोस्तों आपको बता दें कि अंबेडकर वादियों के 4 धाम नामक जो पुस्तक है उसके लेखक हैं दशरथ चंद्र दास, जो कि एक अम्बेडकरवादी हैं और दक्षिण छोटा नागपुर परगना के कह सकते हैं कि जो प्रमंडल था उसके वो कमिश्नर रहे थे। आइए इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। अम्बेडकरवादियों के 4 धाम ये पुस्तक का नाम है जिसके लेखक हैं अम्बेडकरवादी दशरथ चंद्र दास, और इसका लोकार्पण विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि ये जो 4 धाम है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ स्थल है। एक स्थल है महू जहां उनका जन्म हुआ था, दूसरा बड़ौदा के संकल्प भूमि, तीसरा दीक्षा भूमि जहां उन्होंने दीक्षा ली थी नागपुर में, और इसके अलावा चैत्य भूमि जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था, जहाँ पे उन्हें अंतिम संस्कार के दौरान रखा गया था, जहाँ अंतिम संस्कार किया गया था उस जगह का जो नाम है वो चैत्य भूमि है। और यही 4 स्थल है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ है। ये 4 पवित्र स्थल धाम जगह को 4 पवित्र धाम की संज्ञा दी गई है लेखक दशरथ चंद्र दास के द्वारा, और ये 4 अम्बेडकरवादियों के लिए जो है वो पवित्र धाम के तौर पर ही जाना जाता है। वहीं आपको दशरथ चंद्र दास के बारे में बता दें दोस्तों, वो रिटायर्ड आईएएस हैं और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के वो आयुक्त रह चुके हैं, यानी वो एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा राढ़ू बहुउद्देशीय जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर या फिर साहेबगंज? दोस्तों ये राढ़ू जो है राढ़ू नदी पर स्थित है, राढ़ू बहुउद्देशीय जलाशय योजना जो कि रांची में स्थित है। और बता दें कि राढ़ू नदी जो है वो स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। आइए इसे और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों राढ़ू मल्टीपर्पज़ रिजर्वोयर प्रोजेक्ट यानी राढ़ू बहुउद्देशीय जलाशय परियोजना वो रांची के सिल्ली प्रखंड में स्थित है, और जैसा कि मैंने बताया राढ़ू नदी पर स्थित है जो कि स्वर्णरेखा की एक सहायक नदी है। इसी पर स्थित यह परियोजना है। इसकी शुरुआत 1980 में की गई थी और परियोजना में बांध का निर्माण, पाइपलाइन की सिंचाई प्रणाली, पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था, जल विद्युत उत्पादन, पेयजल आपूर्ति यानी ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग सप्लाई और औद्योगिक उपयोग यानी इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जल की व्यवस्था की जानी है इस परियोजना से। और सबसे बड़ी बात है कि इस परियोजना से किसी का विस्थापन नहीं होगा। वैसे हाल ही में ये चर्चा में इसलिए रहा था कि रांची के जो सांसद हैं वर्तमान में और रक्षा राज्य मंत्री भी हैं संजय सेठ, उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात कर लंबित राढ़ू बहुउद्देशीय जलाशय परियोजना को शुरू करने की दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश देने का आग्रह किया था। यही कारण रहा कि ये राढ़ू बहुउद्देशीय जलाशय परियोजना जो कि लंबित है इसकी चर्चा की गई थी और ये चर्चा में रहा था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है, संपत मीणा को किस विभाग का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? CBI, CRPF, BSF या CISF? दोस्तों संपत मीणा जो कि एक IPS अधिकारी हैं, CBI में उन्हें विशेष निदेशक यानी स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये झारखंड कैडर की हैं इसलिए न्यूज़ में भी था। आपको बता दें कि संपत मीणा है CBI का विशेष निदेशक यानी स्पेशल डायरेक्टर उन्हें नियुक्त किया गया है। झारखंड कैडर की IPS अधिकारी है, 1994 बैच की। इससे पहले वो CBI के अतिरिक्त निदेशक यानी एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर कार्य कर रही थी। दोस्तों एक दिन पहले मैंने एक और आपको बताया था न्यूज़ जो कुलदीप द्विवेदी के बारे में बताया था। ये भी झारखंड कैडर के IPS अधिकारी हैं जिन्हें CBI में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है और ये दोनों ही अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं।
और कुलदीप द्विवेदी का कार्यकाल 2026 तक होगा। वहीं कुलदीप द्विवेदी दोस्तों आपको बता दें मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 2005 के ये IPS अधिकारी हैं और रांची के ये SPP सीनियर SP रहे हैं कुलदीप द्विवेदी। जबकि संपर्क मीणा की बात करें, ये भी झारखंड कैडर की है जिन्हें स्पेशल डायरेक्टर CBI में नियुक्त किया गया है। आइए अब अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं और यह प्रश्न नंबर 5 है। झारखंड के अजीत नाग किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं जो इन दिनों चर्चा में हैं? हॉकी, फुटबॉल, रग्बी या फुटबॉल? दोस्तों अजीत नाग जो कि रांची के रहने वाले हैं, आपको बता दें कि रग्बी के खिलाड़ी हैं और पिछले कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से काफ़ी चर्चा में रहे हैं। इन्हें भारतीय टीम में शामिल किया गया है। अजीत नाग इस खिलाड़ी का नाम है जो रग्बी के खिलाड़ी हैं और इंडियन रग्बी टीम में इनका चयन हुआ है, जिसके कारण ये फिर से चर्चा में आ गए हैं। आपको बता दें अजीत को तीसरी बार भारतीय टीम में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारतीय टीम में उनका चयन चीन के होहोट में आयोजित होने वाला जो एशिया रग्बी एमिरेट्स अंडर 18 चैंपियनशिप है उसके लिए किया गया है और इस प्रतियोगिता यानी एशिया रग्बी एमिरेट्स अंडर 18 चैंपियनशिप का आयोजन 13-14 सितंबर 2025 को होहोट में चीन में आयोजित किया जाना है। वही दोस्तों चूँकि बात है रग्बी की, तो वर्तमान में रग्बी फुटबॉल जो एसोसिएशन है इसके अध्यक्ष विष्णु कुमार जालान है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये था 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि अंत में एक आपको लिए अभ्यास प्रश्न होगा और अभ्यास प्रश्न जो है आज का है यह है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर किए जाने की स्वीकृति मंत्रिमंडल द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी वीर बुधु भगत, ऑप्शन सी जयपाल सिंह या ऑप्शन डी शिबू सोरेन। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसे मैं आपको डिटेल में बताऊँगा व्याख्या सहित। तो ये था आज का सेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।